हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बडी अकाउंटिंग हब। आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल विथ एग्जाम्पल। ठीक है, हम लोग समझेंगे गोल्डन रूल क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला काम करता है। आज हम लोग उस ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको बताया था कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। और उसमें भी मैंने बताया था कि इम्पर्सनल का पार्ट होता है रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो आज उस दिन तो मैंने सारा डेफिनेशन, एग्जाम्पल, गोल्डन रूल सारी चीजें बता दिया था। आज मैं गोल्डन रूल को समझाऊंगी और इसके साथ एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि वो किस तरह से ट्रांजेक्शन पे पता चलता है कि कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा। ठीक है, आज बस इतना समझना है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल डेबिटेड और क्रेडिटेड करने में कैसे मदद करता है। ठीक है, तो चलिए, पहला है पर्सनल अकाउंट। उसका रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे जो रिसीव कर रहा है, कुछ भी रिसीव कर रहा है, और हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो दे रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये रूल किस तरह से है। डेबिट द रिसीवर मतलब उस अकाउंट को डेबिट कीजिए जो रिसीव कर रहा है। क्रेडिट द गिवर, उस अकाउंट को क्रेडिट कीजिए जो दे रहा है। ठीक है, यहाँ ड्यूअल एस्पेक्ट होगा, हमेशा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रांजेक्शन है, हमेशा ये ट्रांजेक्शन का काम करना है। अब जैसे कि बिजनेस में पेड ₹10,000 टू राम, राम को मैंने 10,000 दिया। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो राम को क्यों पैसा देंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बता दें फॉर योर एग्जाम्पल, राम जो है क्रेडिटर है। मान लीजिए कि हमने राम से उधार में सामान लिया, गुड्स लिया, उसके लिए उसको पैसा तो देना है, तो इसलिए राम यहाँ पे क्या हो गया, लायबिलिटी भी हो गया। तो वो एसेट, लायबिलिटी, वो सारे हेड का एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं गोल्डन रूल के हिसाब से बताती हूँ कि वो डेबिट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है? राम। राम क्या रिसीव कर रहा है? 10,000। तो रिसीव कौन कर रहा है? राम। तो डेबिट दी रिसीवर, राम को डेबिट कर दिए। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? यहाँ गिवर नहीं आएगा कि गिवर किसके लिए? जो नाम के लिए हो। यहाँ राम नाम है, इसलिए यहाँ रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ। अब पूछ रहे हैं कि क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, 10,000 रुपया जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिटेड नहीं लिखते हैं, जबकि आगे में टू लगाते हैं। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट मैंने बताया था कि वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, दूसरा भी वैसे ही है। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम हरी, हरी से मैंने 5,000 रिसीव किया, मुझे मिला। तो क्या मुझे मिला? कैश अकाउंट डेबिटेड, मतलब हमें कैश मिला जिसको हम डेबिट किए। व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसको कीजिए जो आ रहा है। तो मुझे क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है, मुझे क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो 5,000 का कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड कर दिया मैंने वो रूल। कैश क्या है? रियल अकाउंट, इसलिए रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। टू क्रेडिट किसको करेंगे? हरी अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट कीजिए। यहाँ डेबिट और क्रेडिट आपको खुद एस्पेक्ट से समझ में आएगा कि आपको क्या मिल रहा है और क्या यहाँ जा रहा है। यहाँ कैश मिल रहा है और जा क्या रहा है? हरी। तो हरी जा रहा है या हरी को दिया जा रहा है? हरी जो है दे रहा है, तो हरी के पैसे से, हरी के जेब से पैसा जा रहा है, तो हरी को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्रेडिट द गिवर क्यों हुआ? क्योंकि हरी के पैसे जा रहे हैं और वो एक नेम है और नेम पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसलिए वो टू हरी अकाउंट और रूल फॉलो हो गया क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में मैंने क्या रूल बताया था, याद कीजिए।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे जो आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो जा रहा है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको इस ट्रांजेक्शन ही में पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। उसके बाद आप खुद ब खुद वो लिख दीजिएगा जर्नल एंट्री, इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। आप ये एंट्री खुद कर दीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये रूल सही हो गया। अब देखिए, परचेज फर्नीचर ₹5000 फॉर कैश। आपके पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, अब क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, तो आ रहा है फर्नीचर। आप 5000 रुपया देकर फर्नीचर खरीदे हैं, तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है। तो उस जो आ रहा है उसको क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करते हैं जो आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 5000। ठीक है, अब क्या एक और ट्रांजैक्शन में एक और क्या आइटम है? कैश। और ये कैश यहाँ क्या हो रहा है? जा रहा है। तो रूल पे आ जाइए। व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या करते हैं? क्रेडिटेड। तो हमने कैश को क्या किया है? क्रेडिटेड। आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिपोजिट ₹5000 टू बैंक। हम बैंक को 5000 रुपया दे रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ क्या रहा है? अब यहाँ पे बैंक है। बैंक का एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। बैंक पर्सनल भी होता है और रियल भी, लेकिन ये काम अगर हम यहाँ पे डेबिट द रिसीवर भी कर दें तो रूल गलत नहीं होगा। लेकिन बैंक हमारे लिए, हम 5000 बैंक को दे रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या है? एसेट है। तो हम एसेट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। बैंक में 5000 हमारा ज्यादा हो रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिटेड। तो बैंक में 5000 ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है? आप किस चीज को डिपॉजिट किए हैं? 5000 को। तो क्या चीज में किए हैं? कैश में किए हैं। तो कैश में किए हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। क्यों क्रेडिट होना चाहिए? क्योंकि वो जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको वो दो आइटम उसी में मिल जाएगा और आपको खुद ही पहचान करना है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट, इसका मैंने क्या रूल बताया था आपको? डेबिट किसको करना है? ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी खर्च और लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उन सभी को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट मतलब क्रेडिट करेंगे किसको? ऑल दी इनकम एंड गेन्स। जो इनकम हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, उन सभी अकाउंट को हम लोग क्रेडिटेड करेंगे और खर्च नुकसान वो सारे अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। पेड ₹10,000 फॉर सैलरी। सैलरी के लिए मैंने 10,000 रुपया दिया। यहाँ पे कौन कौन सा दो आइटम परफॉर्म हो रहा है? एक तो सैलरी जिसको हम दे रहे हैं, और दूसरा 10,000। 10,000 क्या है? कैश। तो यहाँ दो आइटम आपको खुद ही पता चल गया, सैलरी और कैश। अब देखिए कि किसके पास कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जाता है तो हम उस अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। टू कैश अकाउंट कर दिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट मतलब जा रहा है, तो उस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। और ये यहाँ पे जा रहा था। ठीक है, और आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब कैश क्या है? रियल अकाउंट, इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा। सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा क्योंकि सैलरी खर्चा है। अब सैलरी को मिल रहा है, सैलरी एक खर्चा है, तो उस खर्च को नॉमिनल अकाउंट में क्या करने के लिए बोला गया है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिसीव ₹1000 फॉर कमीशन। मुझे कमीशन पे 1000 रुपया मिला। कमीशन मेरा इनकम हो गया, एक आइटम। दूसरा आइटम, यहाँ हमको क्या मिला? कैश मिला, दो आइटम। आपको दो आइटम इसमें मिल गया। हमेशा दो आइटम आपको जरूर मिलेगा।
ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो जब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। अभी इस रूल को समझने के लिए यहाँ 2 आइटम जरूरी है और वो उतने अमाउंट से बराबर होना चाहिए। तो कमीशन मेरे को मिल रहा है और किस रूप में मिल रहा है? कैश के रूप में। कैश क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है? कैश अगर मिल रहा है, रियल अकाउंट क्या कहता है? जब कुछ आता है तो क्या करते हैं? उसको डेबिटेड। तो यहाँ क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ रूल में मैंने साथ साथ लिख दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन। और उस कलर में भी रूल को लिखा है जिससे आपको पता चल जाए कि वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल मैंने उसमें रियल अकाउंट में जाइएगा तो वहां पे मैंने ब्राउन कलर से लिखा है, तो इसको भी ब्राउन कलर से पता चल गया। ठीक है, अब टू कमीशन अकाउंट। अब क्यों टू कमीशन अकाउंट किए? कमीशन मेरा क्या है? हमको मिल रहा है, इस कमीशन की वजह से। कमीशन मेरा इनकम है और इनकम फायदा है, फायदा है, व्यय है। तो इनकम किस अकाउंट का नेचर है? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में इस रूल को क्या किया गया है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब उस इनकम को आप क्रेडिट कीजिए। टू कमीशन अकाउंट मतलब क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड। आज हम लोग ट्रिक्स के जरिए जानेंगे कि उस ट्रांजैक्शन में कैसे हम लोग पहचाने कि वो कौन कौन से आइटम है और इसका नेचर पहचानेंगे और उसके जरिए हम लोग रूल लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रिक्स टू रिकॉग्नाइज द आइटम्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक से पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो जो आइटम है वो डेबिट किया जाए या क्रेडिट किया जाए, किसके जरिए? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के जरिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसका गोल्डन रूल हम लोग उस आइटम पे, ट्रांजेक्शन पे कैसे लगाएं? तो हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है? रिकॉग्नाइज द टू आइटम परफॉर्म इन ट्रांजेक्शन। हम लोग को 2 आइटम पहचानना है जो ट्रांजेक्शन में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है? नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ अकाउंट, that is personal, real or nominal account of an item in the transaction of an item of the transaction। हम लोग उसके बाद पहचानेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। पहले तो पहचानेंगे कि उसका 2 आइटम कौन कौन से ट्रांजेक्शन में परफॉर्म हो रहे हैं। अब पहचानेंगे कि उसका नेचर क्या है, वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है उस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, आपको तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। पर्सनल नेम के जरिए पहचाना जाता है, रियल सारे एसेट्स होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज, नॉमिनल में एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस। ठीक है, तो इसके जरिए आप पहचान जाइएगा कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या करना है? रिकॉग्नाइज द आइटम व्हाट डूइंग, दैट इज कमिंग और गोइंग। आइटम को पहचानना है कि वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है या आ रहा है। ये 3 ट्रिक के जरिए आप अपने आप अप्लाई द रूल ऑन दैट आइटम। आप अपने आप उस आइटम पे रूल अप्लाई कर लीजिएगा। पहले तो आप पहचान लीजिएगा कि वो 2 आइटम कौन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। फिर आप पहचानिएगा कि इसका नेचर क्या है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फिर आप पहचानिएगा कि वो आइटम क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है। फिर आप रूल लगा दीजिएगा, जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल पे देखिए, पेड रुपीज 10,000 फॉर सैलरीज। आप में इसको पहचानिए कि कौन कौन सा 2 आइटम परफॉर्म हो रहा है। पहला ट्रिक, तो सैलरी और कैश परफॉर्म कर रहा है। अब पहचानिए कि सैलरी क्या है और कैश क्या है। कैश रियल अकाउंट है और सैलरी सैलरी आपका एक्सपेंस है। तो कैश जो है वो आपका एसेट है और वो एसेट किस में जाता है? रियल अकाउंट में। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, वो किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो आप 2 आइटम पहचान गए, दोनों का नेचर आप पहचान गए, एक रियल है तो दूसरा नॉमिनल। अब पहचानिए कि वो कैश अकाउंट मतलब रियल अकाउंट वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है। तो जाता है तो रियल अकाउंट में क्या बोला गया है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट मतलब जा रहा है तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना। तो यहाँ कैश क्रेडिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो गया। सैलरी, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला गया है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है और इसको क्या करना है? डेबिट। आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझ गए। अब ये ट्रिक को आप समझ गए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रिक हमेशा आप पर प्रैक्टिस करिए, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही ये ट्रिक समझ में आ जाएगा। अप्लाई दिस ट्रिक टू रिकॉग्नाइज द आइटम टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में
आप उसको पहचानिएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा बाय नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर भी बोलते हैं इसको, टाइप्स को, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो इन तीनों का आपको ट्रिक समझ में आ गया। अब आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल का कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको नेचर पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो पहचानना है उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा आइटम परफॉर्म हो रहा है, फिर पहचानना है कि उसका नेचर क्या है, फिर पहचानना है कि उसमें हो क्या रहा है, जा रहा है या आ रहा है। फिर आप अपने आप उस रूल को अप्लाई कर लीजिएगा। गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए तीनों का। ठीक है, कभी भी मिसमैच मत कर दीजिएगा कि रियल का इधर उधर नहीं। ठीक है, एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद ये ट्रिक्स लगा कर जर्नल बनाइए तो बन जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। सो लेट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।